हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एएलपी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आसान मेथड से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर सुबह के समय यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे यही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो दोनों ओर की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पे हम लोग औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल जब दूरी सेम रहेगा तो औसत चाल जो डायरेक्ट हम लोग 2xy बटे x प्लस वाई को हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे। तो 5 किलोमीटर की दूरी अपने कार्यालय से पैदल चलती है, सुबह के समय यह 1 घंटे में तय करती है। कितने में? 1 घंटे में। जबकि घर लौटते समय वह 15 मिनट अधिक लेती है। तो पहला स्पीड क्या हो गया? जाते समय स्पीड 5 बट्टे यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा, और उधर से आने वक्त का जो स्पीड है वो कितना लेती है? 5 1 घंटा और 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को 60 में बदल देंगे तो 1/4 यानी कि 5 बट्टे 4 5 बट्टे हो जाएगा 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा 20 बट्टे 5 एक हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा चल रही है। 4 किलोमीटर पर घंटा। तो औसत चाल निकालना है। दूरी तो सेम है, तो औसत चाल, तो इसको हम लोग x मान लिए, इसको हम लोग y मान लिए। तो 5 + 4, तो हम लोग इसको x मान लिया और इसको y मान लिए, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 × 5 × 4 बटे 5 + 4, यानी कि 2 × 5 × 4 बाय 5 4 9, एक तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 20 दूना 40 बटे 9, तो 9 चौके 36 और 4 बटे 9, ये हो जाएगा इतना किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3x - z में से 2x - 3y + 7z और 5z - 5x के योग को घटाइए। घटाना किसको? 3x में से z में से घटाना किसको है? 2x - 3y + 7z और प्लस 4z - 5x के योग को घटाना। ये दोनों का योग करना है और इससे क्या करना है? माइनस करना है। तो हम लोग यहाँ क्या कर दें? इसका योग इससे ये दोनों का योग का माइनस कर देंगे। तो हम लोग हो जाएगा 13x - z, यहाँ पर जो हो जाएगा x हो गया, यहाँ पर 2x में 5 -3x हो जाएगा और -3y हो जाएगा और प्लस 7 4 11z हो जाएगा, 11z हो जाएगा। अब यहाँ पे 13x - z, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह सब चेंज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा +3x + 3y और ये प्लस है तो -11z। अब हम लोग यहाँ देख लेंगे 13 और 3 16x हो गया, प्लस 3y हो गया और 11 -12z हो गया। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 0.04 पे पावर -1.5 का मान निकालना है। तो हम लोग जब पावर माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको पहले प्लस में करते हैं। क्या चीज में करते हैं? पहले प्लस में करने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा 0 पे पावर 0.4 पे पावर जब रहेगा तो 1 बटे इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देते हैं, 1.5 हो गया। अब इसको रहेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। हम लोग क्या किए? इसको पावर को उल्टा कर दिए। फिर से समझिए, जब कोई भी चीज़ माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लस में करने के लिए पावर को उल्टा करते हैं, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बटे 0.04 पे पावर 1.5, इसको हम लोग 0.2 पर होल पे पावर 2 लिख सकते हैं और उस पर भी पावर 1.5 लिख सकते हैं। जब पावर पे पावर रहेगा तो ये हो जाएगा 1 बटे 0.2 पे पावर, ये दोनों गुना हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 बटे 0.008। इसको उड़ाएंगे ऊपर चल जाएगा 1000, भागा देंगे 4 से कटेगा 2 बार में,
ये 25 बार में, ये खत्म, ये कट जाएगा 125 आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? फिर से एक बार समझा दें। जब पावर में कोई भी चीज़ हम लोग माइनस में रहता है तो उसको प्लस करने के लिए हम लोग उल्टा कर देते हैं, 1 को उल्टा कर दिए, ये पावर में गया। इसको हम लोग 0.2 इंटू 0.2 लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट इसको पावर 2 लिख सकते हैं, पावर कर दिए, उस पर पावर 1.5। जब किसी पावर m पे पावर n पे पावर n x रहेगा तो इसको हम लोग m पे पावर x इंटू n करते, गुना कर देते हैं। तो ये सब फॉर्मूला है। यदि आपको ये सब अच्छी तरह समझना है तो आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं हम लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो आंसर हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 70% मिला है वोट, वैध मत प्राप्त किए और 172 मतों से बहुमत से जीत हासिल की। तो वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब इसको हम लोग रेशियोमीटर से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए पहले फर्स्ट, कोई भी वैध मत कितना होता है? 100। उसमें 70% वैध मतों का प्राप्त किया। कितना परसेंट? 2 भाग है, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो विजेता जो है कितना परसेंट प्राप्त किया? 70%। और जो हारा होगा वो कितना परसेंट प्राप्त किया होगा 100 में? और हारने वाला जो 30% प्राप्त किया होगा, 30%। और दोनों के बीच जो जीतने वाला कितना मत से जीता? 172। यानी कि यही दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी के 172 के बराबर होगा। तो कितना? 172 वोट से जीता। लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है दोनों का? अंतर कितने का? 40% का। तो बोल रहा है कि वैध मतों का कुल संख्या ज्ञात करें। वैध मतों तो कुल मत तो 100 था, 100, 0 0 खत्म, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, 6 बार में, 6 5 36 आंसर 3, 8 39 3 43, 430। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया और चला गया। ए अकेले शेष कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा? 2 आदमी हैं, ए और बी। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। बी ने अकेले 6 दिन कार्य किए, उसका चला गया, और शेष ए अकेले शेष कार्य कितने दिन में पूरा। पहले हम लोग यहाँ टोटल वर्क पता करेंगे। टोटल वर्क क्या निकालेंगे? यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो गया कुल वर्क। क्या हो गया? कुल कार्य। कुल कार्य हो गया। तो ए का क्षमता निकालेंगे। कुल कार्य दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30, 60 हो गया। ये हो गया कुल कार्य। अब यहाँ पे हम लोग ए का क्षमता निकालेंगे। तो इसका क्षमता हो गया 3 भागा देंगे, तो एक दिन में 20 दिन में काम कर रहा है, 60 काम को 20 दिन कर रहा है, यानी कि इसका एक दिन का क्षमता हो गया 3। बी 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन का इसका क्षमता हो गया 4। अब यहाँ क्या बोल रहा है? बी ने अकेले 6 दिन कार्य किए। बी 6 दिन कार्य किया, तो बी का क्षमता कितना है? 4 गुना 6 दिन तक, यानी कि 24 कार्य कर लिया ये, उसके बाद चला गया। तो शेष कार्य कौन करेगा? ए शेष कार्य को कार्य करेगा। तो 24, 60 में 24 घट जाएगा, तो 60 में 24 घटेगा, तो शेष कार्य कितना बचा? 6 और 3 36। ए का क्षमता कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ पर हो गया 12 36, यानी कि 12 दिन में ये करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझ लेते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? समय गुना क्षमता, यानी कि आप जिस कितना क्षमता है और कितना समय में काम करें तो उसको हम लोग कार्य बोलते हैं। यहाँ से हम लोग यदि कार्य हो गया, यानी कि समय, यदि हमको समय निकालना होगा तो कार्य में टोटल कार्य कितना है उसके क्षमता से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ क्या निकालना था? समय निकालना था। शेष कार्य 36 बचा। ए का क्षमता है 3 से भाग दिया, यानी कि 12 दिन में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
रेशियो संबंधित प्रश्न है, A/B/3/4, B/C = 2/3। तो ABC का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग A/B/C का लिखा। तो A/B का रेशियो कितना दिया है, 3/4। BC का रेशियो दिया है 2/3। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये सबको मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12। कटेगा रेशियो में तो कटा देंगे तीनों, 2 से कट रहा है 3 बार में, 4 बार में और ये 6 बार में। अब नहीं कटेगा तो आंसर हो गया। यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार 18,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मशीन को 2 क्रमिक छूट दे रहा है। 18,000 रुपये का मशीन, अंकित मूल्य वाली मशीन है, उस पर 2 छूट दे रहा है, जिससे इसका विक्रय मूल्य है वो 12,960 रुपया हो जाता है। यदि पहला 10% है तो दूसरा क्रमिक छूट का मान निकालना है। तो पहले देखते हैं टोटल छूट कितना मिला। 18,000 रुपया था और वो बेच रहा है लास्ट में 12,960 रुपया में, तो कितना छूट दे रहा है, 0, 4, यहाँ बच गया 0, 5, यानी कि 5,040 रुपया छूट दिया किसमें, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 12,000, अंकित मूल्य 18,000, 18,000 परसेंट निकालना है 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। 18, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 9 से 5 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 5 9 छके 54, ये कट जाएगा 28 बार में, यानी कि 28% टोटल छूट दिया। पहला 10% है, पहला कितना है 10% है, तो दूसरा कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्काउंट से भी निकाल सकते हैं कि 10, पहला 10, डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस इक्विवेलेंट डिस्काउंट, x + y - xy/100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 8%। 28% टोटल डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा x% -10 गुना x/100। अब यहाँ से हम लोग 0 कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 28% -10% = x - x/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18% और बराबर यहाँ हो जाएगा 10x - x/10। तो यहाँ पर हम लोग 18% गुना 10 करेंगे बराबर 9x, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 18 गुना 10/9, 2, यानी कि x का मान कितना गया 20%, यानी कि दूसरा डिस्काउंट जो कितना दिया है 20% दिया है। तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसको हम लोग सेकेंड मेथड डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है, भूलने का इसमें कोई। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। 19 नंबर, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का 7 से भाग देने पर उनका योग बराबर हो जाता है। बोला प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग कौन कौन हो गया, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया प्रथम से, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और हो गया 19। अब बट्टे 7 से भाग देने पर उनका योग के बराबर आता है, कितने के, उनके योग के बराबर आता है। तो भाग देंगे, सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 7 17 1 18 28 28 3 31 41 41 7 48 48 10 58 58 9 77 10 86 10 77 बटे 7 कितने के बराबर आ रहा है 11। ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़ी त्रिभुज का त्रिभुज का समकोण क्या होगा।
कहते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त। चलिए अर्धवृत्त यहाँ पे हम लोग बना लिए। मान लीजिए अर्धवृत्त है, उसमें त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे बड़ी त्रिभुज ऐसा, ये वाला त्रिभुज जिसमें ये त्रिभुज बनेगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या, ये भी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो सब जगह बराबर है वृत्त का। तो इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का सबसे क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 बी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि 6 अच्छे कितना हो गया 12, और हाइट तो हो गया 6, एक हो जाएगा 6 हटा के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू।